हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन के लेटेस्ट पैटर्न की बात करने वाले हैं। अपडेटेड सिलेबस कह लो बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है हर बार जब भी पेपर होता है तो पूरी एनालिसिस मैं करता हूं। इस बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनकी मैं पूरी एनालिसिस कर चुका हूं। आप सबको पता है वीडियोज उतने नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं दिन रात लगा हुआ हूँ और एक एक क्वेश्चन को देख रहा हूँ। और इन क्वेश्चंस को देख करके मैं आपसे कहता हूँ कि इस बार कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, सेम उसी तरीके से कम्युनिकेशन में भी पैटर्न चेंज हो चुका है। आप में से काफ़ी बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं सर जीएसजी के कैसे तैयार करें, क्या करंट अफेयर्स आते हैं। तो भाई इधर कम्युनिकेशन में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई जीएसजी के से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जी हाँ, हायर एजुकेशन में सुना था कि कुछ करंट अफेयर्स या पीपल एनवायरनमेंट में सुना था, लेकिन अब कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में, इनसे जो है क्वेश्चंस बन के आने लगे हैं। क्या आने लगा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। इस बार के जो लेटेस्ट हैं वो मैंने सारे अपडेट कर लिए हैं, अपने पास इकट्ठा कर लिए हैं। और जैसा आपको पता है कि आप सबसे मैं क्वेश्चन पेपर्स को इकट्ठा करता हूं और हर क्वेश्चन के पेपर के एक एक सेक्शन को, एक एक क्वेश्चन को सेग्रीगेट करता हूं अलग अलग सेक्शन के हिसाब से, और उस हिसाब से पूरी जानकारी आपको देता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपडेटेड सिलेबस को समझते हैं, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में लगाते हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको पता लग जाए कि अगली बार अगर आप पेपर देने वाले हैं तो किस प्रकार से आपको अप्रोच करना है कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को। तो जैसा आपको पता है, टू द पॉइंट मैंने बेसिक जो है पूरा कोर्स बना दिया है यूट्यूब पे। अगर आप बिगिनर हैं, नहीं पता है पेपर में क्या है, नहीं पता है कहाँ से शुरू करें, तो भाई ये प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, बढ़िया से देख लो। पूरा बेसिक्स जो है, मतलब जो लाइव क्लास 1 घंटे की होती है, 10 मिनट शॉर्ट में आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया से हो जाएगी। दिन में 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज ऑनलाइन फॉर्म में आपको मिलती है। और अगर टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप पे भी इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारी ऐप है जिसपे पेड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज जो है आपको मिलती है। पेड कोर्सेज को मैं अपडेट करने में लगा हुआ हूँ आजकल, इसीलिए वीडियोस कम आ रहे हैं, क्योंकि पूरी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, कोर्स को भी अपडेट कर रहा हूँ। प्लस जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी तो जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे सेक्शन वाइज एज वेल एज ईयर वाइज हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन का ऑफिशियल सिलेबस। तो आप देख सकते हो कि जो कम्युनिकेशन सेक्शन है हमारा पेपर 1 में, ये सबसे छोटा सेक्शन आप कह सकते हो और ज़्यादा इसमें कंटेंट भी नहीं है। बट फिर भी इस बार यूजीसी नेट वालों ने बदमाशी की है और बहुत ज़्यादा जो इधर उधर की चीज़ें हैं करंट अफेयर्स जीएसजी के बना के वो डाल दी हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में, है ना। तो चलिए देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस बार टॉप टॉपिक्स रहे और अगले बार भी इनको तैयार करके जाओ, क्योंकि रिसेंट ईयर्स पूरे मैंने जैसे देखे हैं तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग है और अगली बार भी इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन करके आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमियोटिक्स की। सेमियोटिक्स आपका एक तरीके से कम्युनिकेशन के बेसिक्स में आ गया। जैसे आपको पता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लैंग्वेज छोटे छोटे शब्दों या वर्ड्स से मिलके बनी होती है। तो कम्युनिकेशन की भाषा में उन वर्ड्स को साइन या सिंबल बोलते हैं, और साइन या सिंबल को स्टडी करने की जो साइंस होती है उसको हम सेमियोटिक्स बोलते हैं। तो सेमियोटिक्स से रिलेटेड कई सारी थियरीज हैं, जैसे जैकबसन का कम्युनिकेशन मॉडल है, फेर्डिनांड दे सोस्यूर जो भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक्स के जो बच्चे हैं, या इंग्लिश लिटरेचर के जो बच्चे उन्होंने सुना होगा ये शब्द। तो ये सब जो थियरीज हैं फेर्डिनांड दे सोस्यूर वाली, ये इनमें भी अब इसमें कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। और चार्ल्स पियर्स की थियरी के क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखे गए, तो वो एक जो नई चीज़ है वो इसके अंदर आ गई है। तो थोड़ा सा हमको बेसिक्स को और अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन के टाइप्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ये जो टाइप्स हैं। ग्रेप वाइन से क्वेश्चन अगेन आया, जो कि कई साल पहले आया था, बीच में बंद हो गया। ग्रेप वाइन अगेन पूछा गया। तो कम्युनिकेशन के टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिकेशन के बैरियर्स जो हैं वो भी आप सबको पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मास कम्युनिकेशन की बात करें तो इससे अब जो है थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे। ये जो पुराने ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, टाइप, बैरियर्स, इनसे ठीक ठीक बन रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कह लो कि बाढ़ जो आ गई क्वेश्चंस की, वो मास कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस की आ गई है, जिसमें डिजिटल मीडिया हो गया आपका, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस, और मास मीडिया का जीएसजी के वाला क्वेश्चन। तो जीएसजी का क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूं, उसको अभी हम लोग लगाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए, और थोड़ा आइडिया लेते हैं कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे लेटेस्ट 2025 वाले ही क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से है। तो यहाँ कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इजी क्वेश्चन है। मैसेज रिसीवर सोर्स चैनल, तो पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा ये आपको अरेंज करना है। तो जैसे आपको पता है कि रिसीवर सबसे एंड में आएगा, मतलब भाई एंड में आपका बी ही होना चाहिए। और अगर हम बात करें पहले क्या आएगा, ए और सी में बताओ पहले क्या आएगा, सोर्स आएगा या मैसेज आएगा, है ना। मैसेज पहले आएगा, या ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि भैया मैसेज पहले आएगा या सोर्स पहले आएगा। तो ध्यान से समझो, पहले मैसेज आता है ना। पहले मैसेज, तो आपके दिमाग में आइडिया आया, फिर आपने वो आइडिया प्रदान करा, मतलब आप एक सोर्स बने। तो मैसेज आया, आप एक सोर्स बने, और सोर्स के बाद आपने एक चैनल के माध्यम से, डी पे क्या आएगा, चैनल आएगा, चैनल के माध्यम से मैसेज को भेजा, और एंड में ये मिला किसको, रिसीवर को मिल गया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हाउस जनरल फॉलो। अब ये थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देने लगे हैं, हालांकि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, बट कह रहा है कि जो जर्नल होता है ना, रिसर्च पेपर्स जिसमें होते हैं, जो जर्नल होता है उसमें अगर कोई रिसर्च पेपर दिया है, जानकारी दी है, तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन ये है। तो जाहिर सी बात है, लिखित होता है ना जर्नल, तो जर्नल क्योंकि लिखित होता है तो वहां रिटन कम्युनिकेशन सही आंसर हो जाएगा। इजी है बट थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है फैटिक स्टेज, फैटिक स्टेज में हाई हेलो होता है। दूसरी होती है पर्सनल स्टेज, पर्सनल स्टेज में काम की बात करते हैं। और तीसरी होती है इंटीमेट स्टेज, इंटीमेट स्टेज में और ज़्यादा पर्सनल बातें, अपने घर परिवार की बातें करते हैं। तो जिससे जैसा आपका इंटरपर्सनल रिलेशन है, आप उतना डीपली स्टेज में जा करके उनसे बात करते हो। किसी से बस कहते हैं ना कि हमारी तो इनसे बस हाय हेलो होती है, इसका मतलब कि वो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपका हो रहा है वो केवल फैटिक लेवल पे हो रहा है। तो फैटिक लेवल हो गया, और डेप्थ में जाएंगे तो पर्सनल हो जाएगा, और डेप्थ में जाएंगे तो इंटीमेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ACE सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। अगेन इजी क्वेश्चन है भाई, जिसके भी पेपर में आया उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उसका तो क्वेश्चन ठीक हो गया। लेकिन वही है ना कि इतने शिफ्ट्स में पेपर होते हैं कि किसी का कठिन आ रहा है, किसी का सरल आ रहा है, वो ऐसा जजमेंट प्रॉपर मुझे लगता है कि नहीं हो पाता। आप लोग को इस बारे में क्या लगता है कमेंट में बताना कि भाई अगर एक शिफ्ट में पेपर होता, हालांकि कोशिश की थी NTA वालों ने, लेकिन बेचारे करा नहीं पाए, पेपर लीक हो गया आने से पहले। बट फिलहाल एक बार में पेपर होता है ना, तो डिफिकल्ट आया इजी आया सबके लिए बराबर हो जाता है। अब देखो भाई, जिसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आया उसके लिए बढ़िया हो गया भाई, 2 नंबर पक्के। अब जिनमें भाई मान लो GS GK ही बहुत ज़्यादा चली गई मास मीडिया की, वो नहीं उतने अच्छे स्कोर को ला पाया, है ना। तो एक मोराल भी डाउन होता है भाई। देखो कहने को तो ये है कि हाँ भाई तुम्हारी शिफ्ट में जितने बच्चे थे सबका पेपर कठिन होगा, लेकिन भाई अगर किसी मान लो किसी का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आ गया तो उसका तो मोरल डाउन होगा ना कि यार मैं 50 में से केवल जो है 25 क्वेश्चन ही कर पाया, 20 क्वेश्चन ही कर पाया। तो चलो सभी बच्चों का उस हिसाब से कंपेरेटिवली कम स्कोर आया, लेकिन उस पर्सनली तो उस बच्चे का मोरल डाउन हुआ। और मान लो किसी बच्चे का एकदम ही सरल पेपर सेट हो गया, तो उसका सरल आया पेपर, तो उसकी शिफ्ट में सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ, लेकिन उसका मोरल तो हाई हुआ अगली बार के लिए कि मान लो 50 में से 35 क्वेश्चन सही हो गए, तो वो एकदम खुश हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि अब अगली बार तो निकाल दूंगा, या हो सकता है इसी बार उसका निकल जाए। तो आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है ज़रूर से कमेंट में बताना कि भैया एक शिफ्ट में पेपर हो तो वो ज़्यादा जस्ट होता है। एनीवेज, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सबको पता है ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन एक प्रकार का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जब किसी संस्था में लोग आपस में, एक पद वाले लोग आपस में बात करते हैं, इनफॉर्मली गॉसिप्स होती हैं, तो वो ग्रे पॉइंट में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डिड चार्ल्स सैंड्रस पियर्स क्लासिफाई द साइन। तो जैसे मैंने बोला बहुत थियरीज जो हैं सेमियोटिक्स की, उनसे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो यह कह रहा है कि ये जो चार्ल्स पियर्स हैं, इन्होंने साइंस को कितने कैटेगरी में बांटा है, किस किस प्रकार के साइन या चिन्हों की उन्होंने बात की है। तो थियरी है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन सही है, और इसमें एक हमारे आ गए इंडेक्स या इंडाइसेस, उसके बाद आ गए आइकन्स, और फिर उसमें आ गए सिंबल। तो आइकन, इंडेक्स और सिंबल 3 कैटेगरी के साइंस की इन्होंने बात की है। फिर आगे चल के जब थ्योरीज की बात करेंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन साइकोलॉजिकल बैरियर अफेक्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन। अगर बैरियर का ये क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहा है, अगर स्टूडेंट्स के बीच में एक क्लासरूम में साइकोलॉजिकल बैरियर है तो कैसे दुष्प्रभाव ये डालेगा क्लासरूम के कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी है। पहला बेनिफिट की बात कर रहा है कि ये फैसिलिटेट करेगा, तो बेनिफिट की तो पूछा नहीं गया है। तीसरा कह रहा है दे मेक मैसेज क्लियर, मैसेज क्लियर कर दिया, अच्छी बात है। अच्छी बात की तो बात नहीं कर रहा कि भाई बैरियर है तो कोई बुरी बात होगी। दे एलिमिनेट मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को ही हटा देता है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट तो पूछा नहीं गया, तो अगेन इजी ही हो गया। सेकंड ऑप्शन जो दिया है इसको देखते हैं, दे क्रिएट बायस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि जो मीनिंग है वो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ समझा, मतलब एक बायस हो गया कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग मीनिंग से रिलेटेड एक दूसरे के बीच में हो रही है, तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू डिजिटल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लेक्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये डिजिटल मीडिया से एक कंसेप्ट लिया गया है, सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है टेक्नोलॉजी में, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन को कहते हैं जब कम्युनिकेशन एक साइड ट्रेवल करता है। जैसे रेडियो टीवी, ये सब क्या है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते रेडियो टीवी से, रेडियो टीवी आपसे आप तक मैसेज पहुंचा रहा है, तो वो सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है। डुप्लेक्स क्या होता है, जैसे इंटरैक्टिव सोशल मीडिया साइट्स हैं वो डुप्लेक्स है। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो तो मेरी जानकारी आपके पास जा रही है, लेकिन आप भी कमेंट करके अपनी बात मुझे पहुंचा सकते हो, तो वो डुप्लेक्स हो गया। ठीक है, या फिर टेलीफोन पे आप बात करते हो तो आप भी बोल रहे हो, अगला बंदा भी बोल रहा है, तो डुप्लेक्स हो गया। तो यहां पूछ रहा है कि सिंप्लेक्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया, रेडियो सिंप्लेक्स है, टीवी सिंप्लेक्स है ना। कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर जो है प्रिंटर को पेपर प्रिंट करने के लिए भेज रहा है, ये भी एक साइड का कम्युनिकेशन है। कीबोर्ड टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कीबोर्ड भी अगेन आप टाइप कर रहे हो और जो डेटा आप फीड कर रहे हो वो कंप्यूटर में जा रहा है, ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला कम्युनिकेशन है। तो ये भी कंप्यूटर कीबोर्ड को थोड़ी इंस्ट्रक्शन देता है, कीबोर्ड कंप्यूटर को देता है, तो ये भी सिंप्लेक्स है। वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि वॉकी टॉकी में क्या होता है, दोनों साइड से, इधर से भी मैं मैसेज पहुंचा सकता हूं, इधर से भी मैं मैसेज पहुंचा सकता हूं। लेकिन वॉकी टॉकी में एक लिमिटेशन है कि एक बार में दो लोग बात नहीं कर पाते, पहले मैं कुछ बोलूंगा, फिर कहूंगा ओवर, फिर वो बंदा बोलेगा, तब मैं नहीं बोल सकता। तो इसलिए इसको डुप्लेक्स ना बोल के हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। तो वॉकी टॉकी इज हाफ डुप्लेक्स, यानी एक बार में एक व्यक्ति ही अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ABCD। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल जो मीडिया है उससे भी कई क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको आगे आइडिया लग गया। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। और वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर से बता देना, क्या आपकी मदद हुई, क्या आपको आइडिया लगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो अब जो हैं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कोर्स भी जल्दी अपडेट हो जाएगा, कम्युनिकेशन सेक्शन को मैंने अपडेट कर दिया है, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बना दी है। और इसके अलावा जो जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी तो फिर ये जो टेस्ट सीरीज है वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर अपडेट हो जाएगी। कोई भी आपको डेमो चाहिए, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो जो भी डेमो है या जो भी फ्री लेक्चर्स हैं वो आप सबको मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।